मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल रहा है कि उत्तराखंड के जंगलों की जो आग है, वो बड़ी आपदा के रूप में बदलती जा रही है। इस आग से ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की खतरा तो पैदा ही हो रहा है, पानी के प्राकृतिक स्रोत भी सूखते जा रहे हैं। और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका मानना है कि अगर हालात ऐसे बने रहे, तो कुछ सालों के भीतर ग्लेशियर खत्म हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, तो ये अपने साथ-साथ अलग तरह के भीषण संकट लेकर आएगा। इसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं। आग जो है जंगलों में क्यों लग रही है? इसके पीछे क्या कारण है? क्यों इस तरह की गर्मी के आते ही इस तरह की आगों पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है या किया जा रहा है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। चलिए, उन सभी कारणों को हम जो है देखते हैं। हो क्या रहा है कि जैसे कि वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जो है इस साल 3 मई तक राज्य में आग लगने की 804 घटनाएं हो चुकी हैं। नैनीताल वन प्रभाग, तराई पूर्वी वन प्रभाग, रानीखेत, टिहरी, भूमि संरक्षण, अल्मोड़ा, रामनगर, ये बहुत सारे जितने सिविल, सोयम, अल्मोड़ा, मसूरी वन प्रभाग, लैंसडाउन, केदारनाथ, इन सभी जगहों पर आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। और कई जो पहाड़ी जिलों जो हैं, उनके मिश्रित जंगल भी आग की चपेट में हैं और पेयजल स्रोत जो हैं, वो सूख रहे हैं। अब आप समझिए कि क्या हो रहा है। दिक्कत क्या है कि पहली बात तो यह है कि उत्तराखंड के सभी जिलों में मार्च और अप्रैल में जो बारिश होती थी, वो इस बार हुई नहीं है, सामान्य से बहुत कम हुई है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो आग जो लगने की जो घटना है, इससे क्या हो रहा है कि ये पता चल रहा है कि ये आग लगने की घटनाएं प्राकृतिक नहीं है, इसके पीछे इंसानों का हाथ है। देखिए, लोग अनजाने में बीड़ी सिगरेट जलती हुई फेंक देते हैं। कभी कभी जो है कोई अपना घर का कूड़ा जलाने के कारण भी जो है आग लगाई जाती है, या किसी भी गफलत में कोई चीज आग लगी और उसको बुझाने की कोशिश नहीं की गई, तो भी आग फैलती चली जा रही है। अब देखिए, ये आग इंसानों के लिए ही मुश्किल नहीं खड़ी कर रही है, ये आग जो है जंगली जानवरों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा रही है। आप समझिए, जंगली जानवरों के वजूद पर ये जो है ये खतरा पैदा हो रहा है। जाने कितने जानवर आग की भेंट चढ़ चुके हैं, और बहुत सारे जो जानवर जिनमें हिम्मत है और जो भाग सकते हैं, वो इंसानी बस्तियों की तरफ भाग रहे हैं। और हो क्या रहा है कि इन जंगलों में सबसे बड़ा जो चीड़ के जो 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 पेड़ हैं, वो क्या होता है, चीड़ के पेड़ों से जो एक लीसा और पत्तलों के रूप में जो पिरुल होता है, वो बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होता है। उसमें थोड़ी सी भी आग लग जाए तो तुरंत बहुत जल्दी जलने लगती है। तो गर्मी बढ़ने पर ये पेड़ों के आपस में जो घर्षण होता है, उससे भी आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। या कभी कभी ये पेड़ पत्थरों से टकराते हैं, तो उससे जो चिंगारी पैदा होती है या गर्मी पैदा होती है, उससे भी आग लग जाते हैं। तो ये जो चीड़ के वन है, ये बहुत ज्यादा जो है खतरनाक है। अब इससे क्या रहा है, सबसे पहले तो चार धाम की यात्रा पे असर पड़ रहा है। ठीक है, ये यात्रा जो है उसी रास्ते से गुजरती है जहां के जंगलों में आग लगी हुई है। तो उसकी वजह से चार धाम की यात्रा की बुकिंग भी कैंसिल हो रही है, और कुमाऊं के जो पर्यटन व्यवसाय है उसको काफी नुकसान पहुंच रहा है। नैनीताल और आसपास के इलाकों में लगी हुई आग से लोग जो है वहां जाने से इनकार कर रहे हैं। होटल और टैक्सी व्यवसाय भी जो है वो धीरे धीरे इसकी नुकसान की चपेट में आ रहा है। और क्या है, ये सिलसिला थम नहीं रहा है। ये हालत आ गई है कि अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ रहा है कि जो है इसमें अब सवाल है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें करेगा क्या। अगर आप याद करें कि आग लगना की घटनाएं जो थी, 2016 में हाई कोर्ट गया था। इस मामले में हाई कोर्ट का रुख बहुत ज्यादा गंभीर था। कोर्ट ने शासन को एसडीआरएफ एनडीआरएफ तैनात करने के निर्देश किए थे। वहीं 24 घंटे में आग नहीं बुझने पर डीएफओ, और 48 घंटे में वन संरक्षक, और 72 घंटे में प्रमुख वन संरक्षण को सस्पेंड करने तक का आदेश दे दिया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को स्थगित कर दिया था। अब फिर से मसला जो सुप्रीम कोर्ट में उठ गया है, और 9 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है। लेकिन प्रशासन इस पूरी आग से निपट नहीं पा रहा। प्रशासन भी क्या करे, सीमित संसाधन है। आग जब जंगलों में बढ़ती है तो हवा की वजह से बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, और इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है। मंदिर
और न जाने क्या-क्या जगहें जो हैं रिहायशी इलाके वो अब जलना शुरू हो गए हैं। आप ये समझिए कि ये दायरा जो है कुमायूं क्षेत्र से अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। ग्रामीण भी लगे हुए हैं, गांव के भी लोग लगे हुए हैं, लेकिन इतना ज्यादा धुआं हो गया है कि विजिबिलिटी की जो समस्या है वो खड़ी हो गई है। और जो आग की लपटों को जो है ना, कुमायूं के जंगल से जो आग की लपटें उठ रही हैं वो गढ़वाल के वन क्षेत्र की तरफ फैलती हुई चली जा रही हैं। पिंडर घाटी के जो पश्चिमी पिंडर रेंज है, नारायण बगड़ के जंगलों में, इसमें बहुत तेजी से दावानल जो है भड़क रहा है और धुंध गहरी होने लगी है। उसका क्या दुष्परिणाम हो रहा है कि आंखों में जलन, सिर दर्द और बीमारी, उल्टी, इस टाइप की लोगों से मतलब समस्याएं लोगों के सामने खड़ी हो रही हैं। अब आप ये समझिए कि इतनी बुरी हालत है कि पिंडर घाटी में धुएं के कारण 150 मीटर की दूरी पर भी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, पहाड़ में जो जंगलों की आग जो मतलब लग रही है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये हमारी मानवता के लिए और साथ ही साथ जानवरों के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रही है। अगर इस प्रकार की घटनाओं को जल्दी रोकने की कोशिश नहीं की गई और जिन लोगों की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है उनको चिन्हित करने की कोशिश नहीं की गई, तो मुझे लगता है आने वाले समय में हमारा भविष्य बहुत ही भयावह होने वाला है। क्योंकि अगर ग्लेशियर पिघलेंगे तो आप ये मान के चलिए कि हम इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हम सभी को इस मामले में हाथ बढ़ाना होगा, विचार करना होगा और इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कोशिश करनी होगी। ये घटना उत्तराखंड में है, लेकिन ये हम सभी को प्रभावित करेगी क्योंकि ये हम सबके देश की घटना है। दोस्तों, इस पर विचार करें। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।